नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबके सामने जो अष्टोदेवम की तरफ से बहुत सुंदर उपहार लेके आया हूँ, यह है माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में स्टैंडिंग पोस्चर में मूर्ति। यह बहुत सुंदर मूर्ति, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है कि यह मूर्ति शास्त्रों के अनुसार पारद धातु में बनी हुई है। इसमें बनी है पारद धातु में। और मैं बाद में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि यह खड़ी मुद्रा में लक्ष्मी की मूर्ति, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, धनदायी लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, वास्तु के अनुसार कहाँ रखनी है और आपको अपार धन की प्राप्ति कहाँ रखने पर कराएगी। वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पारद की धातु की मूर्ति या जो है क्यों अच्छी होती है। क्योंकि आप किसी भी धातु की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, यह है, लेकिन जो शास्त्रों ने पारद के बारे में बताया है, शास्त्रों ने श्लोक में कहा है, सूते गुणाना शतकोटि वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनकै सतकैम तारे गुणाशीत दर्द कांते तिश्रे चतुष्षष्टि त्रवे रवौ तदधनम। यानी शास्त्र में कहा गया है कि तांबे में 32 गुण होते हैं, तांबे धातु में, कांत लोहे में 40 गुण होते हैं, तीक्ष्ण लोहे में 64 गुण होते हैं, चांदी में 80 गुण होते हैं, सोने में 100 गुण होते हैं और अभ्रक व हीरे में 1000 गुण होते हैं। लेकिन पारद में कहाँ अभ्रक, देखिए अभी ध्यान दीजिए, सोने में 100 गुण होते हैं, हीरे में 1000 गुण होते हैं, लेकिन पारद में सोचिए कितने गुण होते होंगे पारद की मूर्ति में। उसमें 100 शतकोटि यानी 100 करोड़ जो गुण होते हैं, 10 बिलियन इतने गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर कोई मूर्ति आप सोचिए, आपने हीरे की बनवाई, सहस्त्र गुण हुआ, 1000 गुण हुआ, सोने की बनाई 100 गुण हुआ, लेकिन अगर पारद की बनाई तो 100 गुण हुआ, तो कितना लाभ ही करेगी। एक और श्लोक कहा गया है, मृदा कोटि गुणम स्वर्णम, यानी मिट्टी से 100 गुना जो है सोने में गुण होता है। स्वर्णात कोटि गुणम मड़े, सोने से 100 गुना जो है रत्नों में वाली मूर्ति में होता है। मड़ात कोटि गुणम वाड़े, मणि से जो है यानी रत्नों से जो बनी हुई मूर्ति है, उससे करोड़ों गुना नर्मदा नदी के पत्थर वाली में होता है। और लेकिन वाड़ात कोटि गुणा रसः, यानी जो है नर्मदा नदी के पत्थर से करोड़ों गुना जो है जो लाभ होता है, जो ऊर्जा होती है, वह रस यानी पारद में होती है। तो क्या ऐसी मूर्ति की आप पूजा करेंगे कि सोने चांदी और जो है जिसका मैंने बताया कि तुलना में कहीं ठहरती नहीं है। और ख़ास बात है कि मैं और गुण पारद की आपको बताऊंगा अभी जो है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ आपको कि पारद जो है केवल और केवल अष्टोदेवम से और ओरिजिनल पारद से ही ओरिजिनल पारद का आपको सर्टिफिकेट के साथ मिलता है। ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हमारा पेटेंट है ओरिजिनल पारद पे, तो इसलिए और कहीं से अगर लेते हैं तो ओरिजिनल पारद का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ शास्त्र के और श्लोक आपको बताता हूँ। पारदेश्वर संस्थाप्य, पारदेश्वरी संस्थाप्य सर्व पापैः विमुच्यते, विद्यते सिद्धि सौभाग्यम पूर्ण लक्ष्मी नभे नर, यानी पारद की देव मूर्ति की स्थापना जो करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सिद्धि मिलती है, सौभाग्य मिलता है और उसको लक्ष्मी की पूर्णता का लाभ होता है। यानी लक्ष्मी की पूरे जो धन धान्य आपको पूरा मिलता है। एक और मैं श्लोक आपको बताता हूँ। पारदेश्वर सिद्धिम वै साफल्यम लक्ष्मी दाम ध्रुवम, यानी पारद की मूर्ति की जो स्थापना उसे सिद्धि जो मिलती है, कंप्लीसमेंट मिलता है, वो साफल्यम लक्ष्मी दाम ध्रुवम, मतलब सफलता के साथ आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। ध्रुव यानी यह निश्चित है। वर्ष कनक जा तत्र पुत्र पौत्रांश प्राप्त, यानी स्वर्ण की सोने का लाभ होता है आपको, धन वैभव का लाभ होता है, अपुत्र पौत्र आपकी संतान का लाभ होता है। तो ये इसके और भी तमाम श्लोक हैं। पारदेश स्थापित्वा लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त धन धान धरा पौत्र पूर्ण सौभाग्यवान भवेत, यानी पार की मूर्ति की जो स्थापना करता है लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त होती है। यानी लक्ष्मी को नहीं मिलती, लक्ष्मी की सिद्धि मिल जाती है, यानी उस स्तर की लक्ष्मी मिलती है जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। दूसरा, धन धान्य दोनों मिलता है और धरा जमीन भूमि का लाभ होता है, यानी बहुत सारी जमीनें आपको मिलती है और पुत्र पौत्र संतान प्रतीति है और सौभाग्य की पूर्ण सौभाग्यवान आप होते हैं। तो इतने लाभ है पारद की मूर्ति की स्थापना के। तो यह अब मैं आपकी इस मूर्ति की विशेषता बताता हूँ। देखिए, लक्ष्मी की मूर्ति दो तरह की होती है।
यह जो है बैठी हुई लक्ष्मी, एक खड़ी हुई लक्ष्मी। यह जो मूर्ति है, खड़ी हुई लक्ष्मी है, आपको अपनी व्यवसाय के स्थान में लगाना है। आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका कोई भी अब बहुत बड़ा कार्यालय हो सकता है, तरह तरह का आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी संस्था है, वहाँ पर लक्ष्मी को, इस लक्ष्मी की मूर्ति को खड़ी हुई देखिए, काफ़ी भारी मूर्ति है, क्योंकि पारद का डेंसिटी इंडेक्स गुरुत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और हमारा शुद्ध पारद से बनी हुई मूर्ति है। इसको आग्नेय दिशा में आपको रखना है, आग्नेय दिशा में रखना है, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में रखना है। वह देवी का स्थान होता है किसी भी शास्त्र के अनुसार। और इसको लगाते ही, इस मूर्ति को लगाते ही जो है, ये देखिए बहुत सुंदर, देखिए पीछे जो है माँ का जूड़ा बना हुआ है, केश सज्जा कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर मूर्ति है। और इनके 4 हाथ हैं, इसमें से देखिए एक वर दे रही हैं, कमल धारणी है, और यहाँ से लक्ष्मी धन दे रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इसको दक्षिण पूर्व में रखना है, व्यवसाय के स्थान में रखना है, ठीक दक्षिण और पूर्व के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में रखना है। चूँकि यह लक्ष्मी गतिमान है, तो यहाँ रखते ही जो है, दक्षिण और पूर्व लक्ष्मी का स्थान है, शुक्र ग्रह का स्थान है, बड़ी गति से आपको धन की प्राप्ति होगी, प्रवाह से धन की प्राप्ति होगी। और न केवल इसको आपको वहाँ पर किसी पूजा स्थान में और मूर्तियों के साथ नहीं रखना है, इस लक्ष्मी को विशेष रूप से आपको दक्षिण पूर्व में रखना है। काफ़ी भारी मूर्ति है, आकार इसका आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे, लेकिन चूँकि पारद, शुद्ध पारद हम लोग बनाते हैं, ओरिजिनल पारद बनाते हैं, तो इसलिए पारद जो है आपके लिए बहुत सुंदर लाभ करने वाली ये मूर्ति है। ये रखेंगे तो आपको कमाल का लाभ होगा जो है। और आपको सर्टिफिकेट के साथ ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, आपको ये मिलेगा जो है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन फ्रॉम